अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। सो क्लास आज जो है वो है लेक्चर नंबर 9 फ्रॉम द चैप्टर होम्योस्टेसिस एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस किए थे, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अर्थवर्म एंड कॉकरोच। सो आज जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन होती है। सो इसमें ना वर्टिब्रेट्स में सबसे एडवांस जो है वो कौन है? ह्यूमंस। सो हम डायरेक्ट जो है ना वो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, इंसानों में जो है वो एक्सक्रीशन कैसे होती है। सो ये तो अभी लंबा जो है वो डिस्कशन चलेगी इंशाल्लाह ताला। अभी फ़िलहाल हम जिस टॉपिक से बात स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट। व्हाट इज़ मेटाबॉलिक वेस्ट? ऐसा वेस्ट जो कि मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। जनरेशन ऑफ वेस्ट एट मेटाबॉलिक लेवल, जनरेशन प्रोड्यूस होना वेस्ट मटेरियल का एट मेटाबॉलिक लेवल। जब मेटाबॉलिज्म से कोई वेस्ट मटेरियल आपके पास प्रोड्यूस हो तो हम उसे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। हाँ, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के साथ देन इट विल बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट्स। सो हम जो है वो सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ यूरिया। यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। जब अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हो तो यूरिया प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा हमारे पास प्रोड्यूस होता है जी क्रिएटिन बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ मसल क्रिएटिन प्रोटीन। हम इसे क्रिएटिनिन पढ़ के आए हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने वेस्ट मटेरियल में क्रिएटिनिन डिस्कस किया था। उसके अलावा जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। जब डीएनए और आरएनए की मेटाबॉलिज्म की जाए, ब्रेक डाउन की जाए तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हमारे पास है जी बिलिरुबिन। बिलिरुबिन भी एक पिगमेंटेड वेस्ट मटेरियल है जो लिवर से प्रोड्यूस होता है, जिगर प्रोड्यूस करता है बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन की जाए तो बिलिरुबिन प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे टॉक्सिन्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। बॉडी प्रोड्यूस इटसेल्फ, या फिर बॉडी जो है वो क्या करती है, बॉडी टेक फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से लेती है, इन द फॉर्म ऑफ फूड एडिटिव्स। जैसा कि कैंड फूड्स जब खाई जाती हैं तो उसमें फूड एडिटिव्स शामिल होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया होता है फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर। और उसके अलावा जो हैं वो ड्रग्स जो कि किसी भी सूरत में बॉडी के अंदर एंटर हो जाएं, ये सारी क्या हैं? टॉक्सिन्स हैं। सो देखें ये सब जो है ना वो मेटाबॉलिक वेस्ट के एग्जांपल्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हुई हैं। मेटाबॉलिज्म जो है ना, अगर हम उसे थोड़ा सा रिकॉल करें, सो मेटाबॉलिज्म मीन्स ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो केमिकल रिएक्शन चीज़ों को सिंथेसाइज करते हैं जिन्हें हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, और कुछ में चीज़ों की ब्रेकडाउन की जाती है जिनको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसाइज करना और कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन करना। सो ये सारे जो रिएक्शंस हैं उनको कुल मिला के हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और इसी के नतीजे में प्रोड्यूस होने वाला ये वेस्ट मटेरियल है। यूरिया
कब प्रोड्यूस हुआ? जब अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म हुई। क्रिएटिनिन प्रोड्यूस हुआ मसल क्रिएटिन से। यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ न्यूक्लिक एसिड से। बिलिरुबिन प्रोड्यूस हुआ हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से। और टॉक्सिन्स जो है ना वो हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है और वो बाहर से भी लेती है, ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स एंड ड्रग्स वगैरह। सो ये जो है वो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट है। इसको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने जो है वो याद कर लेना है विद दीज एग्जांपल्स। अब जो है ना वो हम इससे नेक्स्ट बात करने लगे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ह्यूमंस के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सो ह्यूमंस के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कि मैट्रिक लेवल पे बच्चे पढ़ते हैं वो एक ही पढ़ते हैं, दैट इज़ किडनी। किडनी पढ़ाई जाती है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, नेफ्रॉन पढ़ाया जाता है और उन्हीं को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम आज एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आज जो मैं नया ऑर्गन आपको बताने लगी हूँ वो है जी लिवर। So liver and kidneys are basic structures, basic excretory structures, जिसमें से मेन रोल जो है वो किडनी ही प्ले करती है। किडनी क्या करती है? एक्सक्रीशन करती है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को। लेकिन लिवर जो है वो किडनी को सपोर्ट करता है, वो असेसरी रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए। लिवर जो है वो क्या करता है, हमने लास्ट लेक्चर में जो है ना वो अमाइनो ग्रुप डिस्कस किया था। इस अमाइनो ग्रुप को जब ब्रेक डाउन किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है तो इससे अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाया जाता है। सो ये जो कन्वर्जन्स वाला रोल है ना, अमाइनो ग्रुप को अमोनिया से यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड बनाना, ये लिवर परफॉर्म करता है। सो लिवर जो है ना वो डायरेक्ट एक्सक्रीशन में काम बेशक नहीं कर रहा, लेकिन वो सपोर्टिंग ऑर्गन है, वही तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट की कन्वर्जन्स करके किडनी को प्रोवाइड करता है। और किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीटरी रोल प्ले करती है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकाल देती है। इसके अलावा जो है ना वो हम देखते हैं कि स्किन जो है, स्किन में पाए जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स जो स्वेटिंग करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करते हैं, स्वेटिंग करते हैं। इसी तरह स्किन में पाए जाते हैं सीबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं जी सीबम। ये सीबम जो है ना ये ऑयली सा टेक्सचर देता है स्किन के ऊपर, जैसा कि गर्मियों में क्योंकि हमारी बॉडी के सारे पोर्स खुल जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स ओपन हो जाते हैं ताकि पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आए, तो फिर ख़तरा होता है कि जरासीम जो है ना वो बड़ी इजीली बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। सो अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि गर्मियों में जो है ना वो फेस के ऊपर और बॉडी के ऊपर एक ऑयली टेक्सचर महसूस होना शुरू हो जाता है। वो ऑयल जो है वो सीबम कहलाता है और वो सीबम जो है ना वो जरासीमों को, जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंट्रेंस नहीं करने देता। सो ये जो दो मैंने डिस्कस किए ना, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स ऑल्सो सीम्स टू बी एक्सक्रीटरी। मतलब ऐसे लगते हैं जैसे कि ये भी एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये बात क्लैरिफाई कर दें कि ये दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं हैं, इनके और फंक्शंस हैं। जैसा कि स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करते हैं जब, तो थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। और सीबेशियस ग्लैंड्स जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। सो सीम्स का मतलब है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों भी एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रहे हैं, बट दे आर नॉट। ये तो स्वेटिंग करना तो कोई एक्सक्रीशन नहीं है, इट्स
नॉट अ वेस्ट मटेरियल, स्वेट इज़ नॉट अ वेस्ट मटेरियल, पसीना कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, वो तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम गर्मी के इफेक्ट से बच सकें, हम थर्मो रेगुलेशन कर रहे हैं। और सीबम भी जो है वो कोई नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, वो तो एक ऑयली लेयर है, एक ऑयली मटेरियल है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ये हमने यहाँ पे जो है वो क्लैरिफाई कर दिया है। इससे नेक्स्ट जो है वो मैंने अब फोकस करना है लिवर पर। आज जो है वो हमारा मेन फोकस है जी लिवर के सपोर्टिंग फंक्शन के ऊपर, कि लिवर जो है वो एक्सक्रीशन को कैसे सपोर्ट करता है। सो उसके लिए मैंने अभी ये छोटी सी बात की है कि ये जो अमोनिया से यूरिया की कन्वर्जन है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का, जो कि ये किडनी के लिए परफॉर्म करता है ताकि वेस्ट मटेरियल को निकालने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। सो लास्ट लेक्चर्स में ना एक लेक्चर था जिसमें मैंने यूरिया साइकिल की बात तो स्टार्ट की थी, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। सो आज जो है वो हम यूरिया साइकिल एक्सप्लेन करने लगे हैं। यूरिया साइकिल जो कि लिवर के अंदर जो है उसके इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, जिसका स्टार्ट जो है वो होता है एक अमाइनो एसिड से, दैट इज़ ऑर्निथिन। ऑर्निथिन जो है वो प्रिकर्सर का काम करता है। प्रिकर्सर मीन्स जहाँ से साइकिल स्टार्ट होता है। ये ऑर्निथिन जो है वो रिसीव करता है नाइट्रोजन फ्रॉम अमोनिया, या हम सिंपली लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया यूज़ किया है, NH3। सो ऑर्निथिन व्हेन टेक्स अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमोनिया, then it will be converted into citrulline. Then this citrulline again receives second molecule of ammonia and will be converted into argininosuccinate। यहाँ से एक बात और क्लियर कर दूँ, ऑर्निथिन ने एक मॉलिक्यूल अमोनिया का लिया है और साथ एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का भी लिया है। देखें, हम ना अपनी आसानी के लिए यूरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये साइकिल समझने में आसानी रहे। देखें, कार्बन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, 1 अमाइनो ग्रुप एंड सेकेंड अमाइनो ग्रुप। देखें, ये 2 अमाइनो ग्रुप लेने के लिए आपको 2 अमोनिया यूज़ करने पड़ेंगे। जो एक अमोनिया हमने यहाँ यूज़ कर लिया है और हम इस अमोनिया को जो है ना वो ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये दूसरा अमोनिया है। देखें, ये 2 अमाइनो ग्रुप मिल जाएंगे और ये सी और ऑक्सीजन लेने के लिए, कार्बन और ऑक्सीजन के लिए क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया व्हेन combined with ornithine, that is a precursor, then they will be converted into citrulline. Then citrulline receives second molecule of ammonia and converted into argininosuccinate. Then argininosuccinate will be converted into arginine, that is the amino acid। ये भी एक अमाइनो एसिड है और आर्जिनिन को जो है वो आगे कन्वर्ट किस में किया जाता है, यूरिया में। आर्जिनिन को नहीं, आर्जिनिन की मदद से जो है ना वो हम ये अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल कन्वर्ट करके यूरिया बनाते हैं। और इसके लिए जो एंजाइम काम करता है वो है जी आर्जिनेज, और जो रिमेनिंग हमारे पास कंपाउंड बचता है दैट इज़ अगेन ऑर्निथिन, ताकि इस साइकिल को जो है वो दोबारा से स्टार्ट किया जा सके। ये देखें, हमने ऑर्निथिन भी यूज़ किया, सिट्रुलिन भी यूज़ किया, आर्जिनिनोसक्सिनेट यूज़ किया, आर्जिनिन यूज़ किए। ये सारे जो है ना ये नॉन प्रोटीनोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन्स बनाने का काम नहीं करते। ये सिर्फ आपकी बॉडी में इस तरह के साइकिल्स में असेसरी रोल प्ले करते हैं। इन अमाइनो एसिड्स को यूज़ करके और इस एंजाइम को यूज़ करके आप देखें कि हमने ये 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करके यूरिया बनाया है। हमने इसमें से किसी अमाइनो एसिड का कोई भी पार्ट जो है वो यूरिया बनाने में इस्तेमाल नहीं किया। सो ये जो मेन फंक्शन है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ह्यूमंस जो है ना वो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं और हम जो हैं वो यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। 1 ग्राम यूरिया टेक्स 50 ml of water to
एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। सो इतना ज़्यादा पानी नहीं है, हमारे पास मॉडरेट अमाउंट है पानी की। 1 ग्राम यूरिया को अगर एक्सक्रीट आउट करना है तो 50 ml वाटर जो है वो इनफ है इसको एक्सक्रीट करने के लिए। सो दैट्स वाई हम अमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया में, बाय यूजिंग दिस यूरिया साइकिल विद द हेल्प ऑफ लिवर। सो ये था जी आज हमारा लिवर का सपोर्टिंग रोल जो कि वो एक्सक्रीशन में प्ले करता है। उसके अलावा लिवर जो है ना वो हमारी बॉडी का सेंट्रल स्टेशन है, क्लियरिंग ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड को क्लीन करता है, उसको फिल्टर करता है, उसको रिसाइकल करता है। उसके अलावा भी वो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसे इंशाल्लाह ताला हम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, और उन्हें हम कुल मिला के कहते हैं जी होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ लिवर। ये चैप्टर जो है वो हमारा होम्योस्टैसिस का ही है, लेकिन उसमें से हम अभी क्योंकि एक्सक्रीशन पढ़ रहे थे इसलिए हमने उसका एक्सक्रीटरी रोल पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में इंशाल्लाह ताला हम जो है ये होम्योस्टैटिक फंक्शंस भी लिवर के डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हमारी बॉडी की होम्योस्टैसिस को और फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बुक से भी जो है ना वो आप देख लें कि आपने क्या याद करना है। सो हमारे पास जो है वो है पेज नंबर 10। यहाँ पर एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट स्टार्ट हुई है। इस पैराग्राफ को सिर्फ MCQs के लिए आप देख लीजिएगा। और उससे नेक्स्ट जो है आज हमने स्टार्ट किया लेक्चर में एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, जिसमें पहले मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन है, फिर उसकी एग्जांपल्स हैं। ये यहाँ तक जो है वो जाता है डेफिनेशन और एग्जांपल्स। उसके बाद हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्गन हमने लिवर डिस्कस किया है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने डिस्कस किया है जिसमें लिवर के बारे में, स्वेट ग्लैंड्स के बारे में, सिबेशियस ग्लैंड के बारे में और यूरिया साइकिल डिस्कस किया हुआ है। ये येलो बॉक्स इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। सो येलो बॉक्स से ऊपर तक आपने इसको लर्न कर लेना है। और यूरिया साइकिल जो है वो ड्रॉ जो हुआ है वो पेज नंबर 8 पर है। सो जब आप यूरिया साइकिल यहाँ से उसकी थ्योरी याद करेंगे तो साथ साथ आप उसका साइकिल भी यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।